भाई इस लैपटॉप का प्राइस सिर्फ 36,000 रुपए था मेरी वीडियो बनाने से पहले, लेकिन जब मैंने इसको 1-2 दिन के बाद चेक करा इसका प्राइस सीधा 50,000 रुपीज हो गया। पल पल बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं जब भी आपने लैपटॉप परचेज करना है 2-3 दिन वेट करके लैपटॉप लेना। फ्लक्चुएशन इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा चल रही है लैपटॉप के प्राइसेस में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि भाई किस लैपटॉप को किस दाम पे लेना बिल्कुल सही रहेगा। अब इस चीज पे ध्यान दो, जो 35,000 रुपीज का बजट है भाई उसके अंदर ज्यादा ऑप्शन बचे ही नहीं है। लैपटॉप इतने महंगे हो चुके हैं। बस ये जो Ryzen 7320U एंड 7120U वाले प्रोसेसर हैं विंडोज के अंदर, तो हमने सिर्फ इन दो प्रोसेसर्स के ऊपर फोकस करना है। मेजॉरिटी लैपटॉप 35,000 रुपीज के अंदर में N4500 प्रोसेसर दे रहे हैं, उसे तो भाई देखना भी नहीं है बिकॉज उसको 35,000 रुपीज के अंदर लेना बिल्कुल ही बेकार है। 7320U के कंपैरिजन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे है। एंड एक और चीज का ध्यान रखना है, जो 30 से 35,000 रुपए का बजट है उसमें क्रोमबुक बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर आपने क्रोमबुक ही लेनी है फिर हमें 35,000 रुपीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 से 25,000 रुपए का बजट मोर देन इनफ है फॉर अ क्रोमबुक। जैसे ये Asus की 2 क्रोमबुक्स आती हैं, बेस्ट मॉडल्स हैं CX15 एंड CX14, दोनों बेसिक काम करने के लिए बढ़िया है। दोनों का प्राइस भी काफी कम है। एक आपको मिलेगा 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के साथ, दूसरा में मिल जाता है 15 इंचेस वाला। नाउ 35,000 रुपीज के अंदर आपने क्रोमबुक नहीं लेनी, जो प्रोसेसर नहीं लेने वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिर्फ विंडोज लैपटॉप के ऊपर फोकस करेंगे एंड 35,000 रुपीज के लैपटॉप पे डेटा एंट्री, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग जैसे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद वीडियो कॉल्स, मीटिंग, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, जितने भी अपने एंट्री लेवल बेसिक काम होते हैं ना एक लैपटॉप पे, वो सारे इस लैपटॉप पे इजीली हो जाते हैं। कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, बेसिक सी कोडिंग भी इस बजट के लैपटॉप पे हो जाती है। जैसे ये Acer का Aspire 3 लैपटॉप है जिसका प्राइस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया था। नॉर्मल डेज के अंदर लैपटॉप 36,000 रुपीज का ही मिलेगा। भाई लैपटॉप के अंदर आपको टॉप एंड बॉटम दोनों चीजें मेटल की मिल जाती हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सालों साल चलने वाला लैपटॉप है ये। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है इसके अंदर, तो लैपटॉप की डिस्प्ले को हम जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। Ryzen 3 प्रोसेसर है 7320U, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ही दिखाया था कि भाई इस बजट के अंदर ये जो प्रोसेसर है Ryzen 3 7320U ये सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, मोस्ट पावरफुल है। जितने भी अपने एंट्री लेवल बेसिक काम होते हैं ना एक लैपटॉप पे, वो सारे इस लैपटॉप पे इजीली हो जाते हैं। 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। इस लैपटॉप को लेने के बाद आप इसके अंदर 16GB की रैम भी अपग्रेड कर लोगे ना भाई, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो 16GB रैम करने के बाद इस लैपटॉप पे आप ही नहीं बल्कि आपके घर वाले भी इजीली काम कर सकते हैं। ऑफिस के टास्क इजीली हो जाएंगे इस पे। एंड जैसे इसके अंदर में 256GB की SSD मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 1TB तक। एंड Gen 3 SSD है इसके अंदर। 90% लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिलते हैं उनके अंदर SSD तो मिलती है, लेकिन वो 60 SSD मिलती है। एंड जो 60 SSD है उसकी रीड एंड राइट की जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू Gen 3। तो एक चीज का ध्यान रखना है, Gen 3 वाली SSD मिल रही है, प्लस पॉइंट है ये। एंड डिस्प्ले वाइज इस प्राइस रेंज के अंदर कुछ ज्यादा कुछ खास तो मिलता नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें बढ़िया फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है IPS पैनल वाली 15.6 इंचेस की। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डिस्प्ले साइज इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में मिल रहा है ना, IPS पैनल वाली डिस्प्ले जो मिल रही है वो सिर्फ इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल रही है 15.6 इंचेस के अंदर। रिफ्रेश रेट बेसिक है 60 हर्ट्ज का, 45% NTSC कलर गैमेट है। नॉर्मल डेली डे टू डे टास्क करने के लिए लैपटॉप को आप खरीद सकते हो, लेकिन इसके अंदर हमें MS ऑफिस नहीं मिलता। अगर आपको MS ऑफिस के साथ में ही लैपटॉप चाहिए एंड सेम बजट के अंदर चाहिए, Acer 114 Pro है, 38,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज है, तो अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो या फिर आपको एक हैंडी लैपटॉप चाहिए, ड्रॉप शिपिंग वाला काम है, डिलीवरी हब्स में काम करते हो ना, फिर आपके लिए 14 इंचेस की डिस्प्ले ज्यादा सूटेबल रहेगी। एंड जो बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 8GB की रैम इसके अंदर भी मिल जाती है, 256GB की SSD है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। एंड आपने ये चीज मुझे जरूर बतानी है कि भाई आप में से कितने यूजर रैम को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंडेबल ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी लैपटॉप के अंदर जो रैम है वो अपग्रेडेबल होनी ही चाहिए। यू लेट मी नो कि आप नॉन अपग्रेडेबल रैम के साथ में कंफर्टेबल हो या फिर नहीं। बाकी इसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। MS ऑफिस के साथ में हमें लैपटॉप मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन एंड 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज है। नाउ लास्ट लैपटॉप है HP का 15। ये फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा महंगा दिखा रहा है इस टाइम पे, एंड Amazon पे आपको मिल जाएगा 38,000 रुपीज का। मैं एक चीज करता हूँ, हर एक लैपटॉप के बाइंग लिंक्स यहाँ पे प्रोडक्ट टैब में ऐड कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट वाले एंड Amazon के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर करना है, फिर जाके लैपटॉप को परचेज करना है। एंड ये भी जो HP का लैपटॉप है ये ट्रेवल एंड बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। देखो HP एज अ ब्रांड की बात करें, नंबर 1 ब्रांड है ऑल ओवर द इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी सिटी में रहते हो, Tier 1, 2, 3, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर HP के मामले में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। बेसिक सारे काम इस लैपटॉप पे भी हो जाते हैं। AMD Athlon 7120U प्रोसेसर दिया गया है, मल्टीटास्किंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बैकएंड में अगर आपने 5-6 क्रोम टैब्स ओपन करके काम करना है तो वो चीज भी हो जाएगी इसके ऊपर।
पर एक्सेल पे काम करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे भी इजीली हो जाता है। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन इसकी भी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, तो ये भी प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को परचेज करने का। एंड 256GB की SSD मिल जाती है जो कि ऑल्सो एक्सपेंडेबल है 1TB तक। डिस्प्ले हमें मिल जाती है इसके अंदर 15.6 इंच की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 215 निट्स की ब्राइटनेस। MS ऑफिस हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS ऑफिस दिया गया लैपटॉप में। तो 3 लैपटॉप है जो कि इस टाइम पे 35,000 रुपीज के अंदर सबसे बेस्ट है। Acer Aspire 3 को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है बिकॉज उसके अंदर हमें सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिलता है एंड ओवरऑल भी जो लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी है वो ज्यादा बड़ी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर देना, बहुत ज्यादा टाइम जाता है इन वीडियोस को बनाने के लिए। कमेंट करके आपका कोई भी क्वेश्चन है वो चीज भी आप पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।